कसूर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है मैं क्लास 10th के लिए आपके बीच में लेके आया हूँ। और अब क्लास 10th के हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम, सीबीएसई के एग्ज़ाम बोर्ड के जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। 26 अप्रैल से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और 10th का जो एग्ज़ाम है वो शायद 27 अप्रैल से है। तो इसके लिए मैं काफ़ी जो है दिनों से आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। और अभी मैं अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है, एसएसटी का, उसका ये वीडियो है। तो मैं जो वैसे बेसिकली जो मेरा है वो मैं BLLB का चैनल है और मैं BLLB के जुड़े वीडियो आपके बीच में शेयर करता हूँ। लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पर काफ़ी 10th के बच्चों की क्वेरीज़ आ रही थी कि सर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप काफ़ी सीनियर हैं और अब काफ़ी टाइम से आप पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, तो आप कुछ ऐसा वीडियो बना के डालिए ताकि 10th के बच्चों का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो मैं जल्दी ही एक ऐसा वीडियो आपके बीच में लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं टाइम मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी, वो सारी उस वीडियो के अंदर आंसर दे दूँगा। जो भी आप मुझसे लगातार मेरे इंस्टाग्राम ID एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर मुझसे पूछ रहे हैं, उन सब सवालों के जवाब मैं जल्दी ही आपको दे रहा हूँ। एक ऐसा वीडियो आपके बीच में बना के ला रहा हूँ जो मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे अभी भी पढ़ते हैं तो अभी भी ये पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स जो हैं अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो अभी भी समय बीता नहीं है। जिन बच्चों ने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, अभी कमर टाइट करके पढ़ाई करना शुरू कर लें। सिर्फ दिन में 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मेरी ये गारंटी है कि अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं तो 80% मार्क्स आप कम से कम अभी भी सिक्योर कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से पढ़िए और टर्म 2 जो है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने की तरफ अपना गोल स्थापित करें और रेगुलर फोकस स्टडी पे करके पढ़ें। ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान जो है वो गेम में या कहीं और घूम रहा है या दोस्तों के बीच में आपका ध्यान है। तो आप मन लगा के अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो सोशलॉजी है, 10th क्लास का SST का टॉपिक है। चैप्टर है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसका एक टॉपिक हम आज शुरू कर रहे हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। एक बहुत ही सफल आंदोलन रहा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसक्वालिटी ये थी कि इसको बीच में ही रोक दिया था। जब ये लग रहा था लोगों को कि इस आंदोलन की वजह से देश को आज़ादी मिल जाएगी, स्वराज आ जाएगा इंडिया के अंदर, तो अचानक इस आंदोलन को रोक दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो 5 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक से जुड़े हुए। इन 5 क्वेश्चन का आंसर भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। और क्वेश्चन अगर आप ये 5 कर लेते हैं तो इस टॉपिक में ये 5 क्वेश्चन बहुत है, मोर देन इनफ है। ये जो है CBSE के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसके ऊपर बेस करके मैंने ये क्वेश्चन आपको निकाले रिसर्च करके। इसमें 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर हर तरह का क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अनफोल्ड द सिटीज़ एंड द टाउन्स ऑफ इंडिया। किस तरह से सिटीज़ और टाउन्स ने जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अपना पूरा सहयोग दिया। Why did the some leader of the Congress oppose the idea of the non corporation movement? कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने क्यों अपोज किया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को? उन्होंने क्यों इसको कहा कि हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भाग नहीं लेंगे? ऐसा क्यों कहा कांग्रेस के लीडर्स ने? डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। किस तरह से पूरे देश के अंदर बहुत जल्दी ही आंदोलन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, इसका क्या कारण था? एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का इंडियन की इकनॉमी और ब्रिटिशर्स की इकनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा? एक तरफ रिवर्स इफेक्ट पड़ा, उनकी इकनॉमी जो डाउन हो गई ब्रिटिश, दूसरा इंडिया की जो इकनॉमी थी वो बढ़ने लगी। इंडिया मीन्स यहाँ पे हम इंडियंस की बात कर रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। वाई डिड द महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने क्यों इसको विड्रॉ कर दिया इस मूवमेंट को? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना में क्या हुआ था कि जो पूरा पुलिस स्टेशन था जिसमें 22 पुलिसकर्मी अपॉइंटेड थे और वो उसके अंदर थे, उनको जिंदा जला दिया था लोगों की भीड़ ने। और जो लोगों की भीड़ थी वो असहयोग आंदोलन की वजह से जुड़ी हुई थी। तो गांधी जी ने कहा था कि हम लोग बिल्कुल हिंसा का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने हिंसा की, तो इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। तो आप जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सत्याग्रह है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, जहाँ पे गांधी जी आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। गांधी जी जो है इस आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? 1 अगस्त 1920 को। अभी कांग्रेस इनके साथ नहीं है। जितने भी मेजर अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, उन्होंने इस पिक्चर को, इस खबर को अपने सभी अखबार की हेडलाइंस में दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक आदमी ने बिना लाठी उठाए, डंडा उठाए, हथियार उठाए ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुका दिया है।
हर ब्रिटिश अखबार इस बात को रिसर्च करने के लिए तैयार था कि कैसे कोई अहिंसा का रास्ता अपनाकर आंदोलन कर सकता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशान कर सकता है। तो इट वॉज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था, इट वॉज स्टार्टेड ऑन द 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया और दिसंबर 1920 को कांग्रेस ने अपना सपोर्ट दिया इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। यानी कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक कांग्रेस के लीडर्स में विवाद चलता रहा कि उसको सपोर्ट करे या ना करे, और अल्टीमेटली एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का जिसमें उन्होंने अपना फुल सपोर्ट दे दिया इसको। तो वो कौन सा अधिवेशन था ये भी आपको पता होना चाहिए, उस अधिवेशन को कहाँ पर किया गया ये आपको पता होना चाहिए, तो आगे मैं आपको बता दूँगा। But after the incident of the Chauri Chaura, महात्मा गांधी called off the movement on February 1922। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस मूवमेंट को, जबकि ये मूवमेंट एक्सट्रीम पीक पर था, इस मूवमेंट की सफल हो रहा था और लोगों के घर घर से इसको सहयोग मिल रहा था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। उसके पीछे गांधी जी ने एक ही रास्ता बताया कि भाई मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आपको अहिंसा करनी है, अहिंसा करनी है, अहिंसा करनी है, आपको हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। लेकिन लोगों को मेरा आज सुनाई नहीं दे रहा, लोगों को हिंसा 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 सुनाई दे रही है। तो गांधी जी तो बिल्कुल हिंसा के खिलाफ थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर लोग इस आंदोलन में भी हिंसा करेंगे तो मैं इस आंदोलन को विड्रॉ कर रहा हूँ, आज से ये आंदोलन ख़त्म, अब ये आंदोलन नहीं होगा। तो इसका मेन रीज़न यही था, चौरी घटना में जो 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे जो जिंदा जला दिए गए थे पब्लिक ने, उसकी वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। इन द बुक ऑफ द हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की एक फेमस बुक थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इस बुक के अंदर गांधी जी ने बताया है कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया पे राज कर रहे हैं। उनका राज करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इंडियन से उनको सहयोग कर रहे हैं और इंडियन के सहयोग की वजह से ही ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो इंडिया में चल रहा है। महात्मा गांधी ने बताया कि अगर हम इस बुक के थ्रू, हिंद स्वराज के थ्रू बताया कि अगर हम ब्रिटिशर को सपोर्ट करना बंद कर दें, अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर दें, तो ब्रिटिशर्स जो है वो ईजिली हमारे से परेशान हो जाएंगे और इस देश को छोड़ कर चले जाएंगे, हमें फ्रीडम मिल जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि फ्रीडम पाने का सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्यों इंडिया में बैठे हैं। मान लो कि ब्रिटिशर्स ने स्कूल खोला, इंग्लिश स्कूल खोला, तो क्यों खोला? उन्होंने इसलिए नहीं खोला कि इंडियन को पढ़ाना चाहते थे, उन्होंने इसलिए खोला कि उनको सस्ते सर्वेंट चाहिए थे जो गवर्नमेंट नौकरी कर सके। और इंडियंस ने पढ़ने के बाद क्या किया, उनको कॉपरेट करना शुरू कर दिया, उनकी गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, पुलिस बनाई, और पुलिस में किनको भर्ती किया, इंडियंस को भर्ती किया। उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू कलेक्टर ऑफिसर बनाए, और रेवेन्यू कलेक्टर ऑफिसर कौन थे, इंडियंस थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो पल पल पर इंडिया का सहयोग लेकर इंडिया को ही डोमिनेट कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो परेशान हो जाएंगे, हमारे इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो गांधी जी ने बताया कि कितना फ़ायदा है नॉन कॉर्पोरेशन का और कॉर्पोरेशन का। इफ़ इंडियन रिफ्यूज़ टू कॉर्पोरेट अ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया वुड कोलैप्स, तो ब्रिटिश रूल्स क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। उन्होंने 3 मेजर रीज़न बताए गए थे इस मूवमेंट के पीछे कि ये असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ। इसके पीछे 4 इम्पॉर्टेंट रीज़न है। पहला था जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग में हज़ारों लाखों निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने जो फायरिंग कराई थी, उससे हज़ारों लोगों की हत्या कर दी थी और दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। तो इसकी वजह से इंडियंस में काफ़ी रोष था। इंडियंस में, पंजाबियों में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे भारत के लोग इसका बदला लेना चाहते थे और एक मौके की तलाश में थे। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की तो लोगों को एक मौका मिला और लोगों ने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। डिससेटिस्फैक्शन विद द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो रिफॉर्म आया था, उस रिफॉर्म के अकॉर्डिंग काफ़ी उम्मीद थी बड़े बड़े जो कांग्रेस लीडर थे, लेकिन जब वो रिफॉर्म आया तो उसमें सारी उम्मीदें टूट गई और इंडियंस के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्याग्रह को कुचलने के लिए, यानी कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें हम हिंसा नहीं करेंगे, सिर्फ सत्याग्रह करेंगे, लेकिन उस आंदोलन को कुचलने के लिए भी उन्होंने एक नया एक्ट, रोलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अंदर अब कोई भी FIR करने, किसी को कोर्ट में कोई ट्रायल केस चलाने की ज़रूरत नहीं थी। सीधा कोई भी सत्याग्रह करता उसको उठाओ और जेल में डाल दो और उसको तब तक जेल में डाला रखो तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जा सकती। यानी कि इसके अंदर कोई भी सुनवाई नहीं होगी, कोई आपका जज नहीं होगा, कोई आपका वकील नहीं होगा जो आपका पक्ष रखेगा, सीधा सीधा आपको बिना सुनवाई के सज़ा दे दी जाएगी। तो इसका भी विरोध कर रहे थे लोग। उसके अलावा खिलाफत एगिएशन।
खिलाफत आंदोलन जो था जब इंडिया आया तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो खिलाफत आंदोलन में ब्रिटिशर्स का विरोध करने लगी। तो गांधी जी ने सोचा कि इस समय पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, अगर इसमें हिंदू कम्युनिटी भी जुड़ जाएगी तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी और ब्रिटिशर्स को हमारा देश छोड़कर भागना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने क्या कहा कि मैं हिंदुओं के लिए आज सहयोग आंदोलन चला लेता हूँ, तो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेज़ों को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। तो आगे देख लेते हैं हम इसको। तो कांग्रेस ने क्या किया कि सॉरी पीपल ने, लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो है अवार्ड अपने सरेंडर कर दिए, बॉयकॉट कर दिया सिविल सर्विसेज को, आर्मी पुलिस को, कोर्ट को। यानी कि लोग जहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, उनको ब्रिटिश से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ दिखती थी, चाहे वो नौकरी है चाहे वो सामान है, उन्होंने उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उसको छोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी सिविल सर्विसेज छोड़ दी, लोगों ने आर्मी के अंदर नौकरी छोड़ दी, लोगों ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, कोर्ट में एडवोकेटों ने लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, लोगों ने काउंसिल्स के लेजिस्लेशन के इलेक्शन में भाग लेने से मना कर दिया, और जो लोग काउंसिल के मेंबर थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, इंग्लिश स्कूल छोड़ दिए, ब्रिटिशर्स के स्कूल छोड़ दिए, अब वो इंडियन स्टडी को फॉलो करने लगे, गुरुकुल में जाने लगे। फॉरेन गुड्स जितने थे उनको इकट्ठा कर कर एक पब्लिक प्लेस पर लाया जाता था और वहाँ पे होली जलाई जाती थी। ऐसा करने से लोगों का मनोबल बढ़ रहा था और ये काफ़ी आसान तरीका था ब्रिटिशर्स का विरोध करना, जहाँ पे हमको हिंसा नहीं करनी, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम लोग परेशान कर पा रहे थे। इन केस इफ़ द गवर्नमेंट यूज़ द रेप्रेसेशन, अगर गवर्नमेंट रिप्रेशंस यूज़ करती है तो गांधी जी ने ये बोल दिया था कि हम फुल सिविल डिसअबॉर्डेंट कैंपेन शुरू कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। सम चैलेंजेस कम इन फ्रंट, कुछ चैलेंजेस तो थे वो सामने आए, इंडियन लीडर्स के सामने आए। लीडर विद द कांग्रेस आर रेलुक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन। जो इंडियन लीडर थे कांग्रेस के, वो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग जो काउंसिल का इलेक्शन है उसको बाइकआउट करें, क्योंकि काउंसिल के इलेक्शन में अगर हम चुन के आएंगे तो हमारी सरकार होगी और हम कुछ बातें सरकार को अपनी मनवा सकते हैं। सम फेयर ऑफ द वायलेंस, कुछ कांग्रेस लीडर के मन में ये फेयर था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा दोबारा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ब्रिटिश फौज जो है हमारे काफ़ी लोगों को मरवा दे और वायलेंस का रास्ता अपनाएं। डिबेट बिटवीन द सपोर्टर एंड अपोनेंट, असहयोग आंदोलन की सफलता और विफलताओं को लेकर इसके सपोर्टर और इसके अपोनेंट लगातार एक दूसरे से बहस करने में लगे हुए थे। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर के अंदर दिसंबर 1920 में, वहाँ पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि अब वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ है, उसको फॉर्मली अडॉप्ट करती है और अपना फुल सपोर्ट देगी इस मूवमेंट को। तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया? नागपुर अधिवेशन में। कब स्वीकार किया? दिसंबर 1920 में। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन द टाउन्स के अंदर काफ़ी सफल था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। मैनी ऑफ देम रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ स्वराज बट द अमाउंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। लेकिन ऐसा होता है कि सभी लोगों का मतलब जो होता है सोचने की दृष्टि से अलग अलग होता है, इसलिए किसी ने स्वराज को अपने तरीके से सोचा तो किसी ने अपने तरीके से सोचा। मिडिल क्लास ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल में आ गए, कॉलेज टीचर और हेड मास्टर जो थे वो लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस बाइकआउट कर दिए लोगों ने। इवन द इंडियन क्लास ऑफ इंडियंस सिटीजन गिव द सपोर्ट टू द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। यानी कि जो भी क्लास थी इंडिया की, चाहे वो वुमेंस हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो यंग है, चाहे वो फार्मर है, सब ने जो है बहुत सपोर्ट दिया इस मूवमेंट को सफल करने के लिए। इसलिए ये मूवमेंट इतना सफल रहा था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया और जो पार्टी ऑन डॉन ब्राह्मण, इन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो काउंसिल के इलेक्शन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि काउंसिल के इलेक्शन का ऐसा मौका है जब हमें रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है सरकार में, तो हम अपने रिप्रेजेंटेशन को नहीं छोड़ेंगे और हम लोग काउंसिल के इलेक्शन को फाइट करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ द इकनॉमी, जो फॉरेन गुड्स था उसका बाइकआउट जब होने लगा, लिक्विड शॉप को लोग पिक करने लगे। इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स, जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनका इंपोर्ट जो है इंडिया में अब घट गया। पहले 257 करोड़ के फॉरेन गुड्स जो थे, वो फॉरेन क्लोथ जो थे वो इंडिया में इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब वो घट के 102 करोड़ रह गया। यानी लोगों ने अब खादी पहनना शुरू कर दिया। सिर्फ वही लोग अभी भी जो है ब्रिटिश मिल के कपड़े पहन रहे थे जिनकी जॉब जो है वो हायर लेवल में ब्रिटिश गवर्नमेंट में है, वही लोग। इफ़ेक्ट्स इकनॉमी के हो गए। अब है प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज इनक्रीज, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो था उसने इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी उसको बढ़ा दिया और जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज उनको धीरे धीरे घटा दिया।
तो आप देख पा रहे हैं चित्र में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो था गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। तो जितने भी मेजर अखबार थे, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो न्यूज़पेपर था उसमें भी हेडलाइन की सुर्खियों में इस खबर को शामिल किया गया कि जो इंडियंस हैं उन्होंने एक ऐसा अद्भुत फार्मूला निकाला है कि वो नॉन वायलेंस कर भी हमें परेशान कर रहे हैं। तो वो था असहयोग आंदोलन। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल का वीडियो पूरा देखा है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। जितने भी बच्चों ने वीडियो देखा उनका थैंक्स फॉर वॉचिंग है, बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे इतना समय दिया। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपने यूट्यूब, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के थ्रू 200 तक पहुँचाएँ। इसके अलावा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए, और आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और इन मोटिवेशन की वजह से ही हम नए नए वीडियो बना के आपके बीच में लाते रहेंगे। तो क्लास 10 से जुड़े हुए और भी वीडियो आपके बीच में जल्दी ही आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम मुकेश किरार है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम।